गुड इवनिंग। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लैंग्वेज सर्किट के बारे में कि जब भी हम कुछ सुनते हैं तो उसे हमारे कौन कौन से ब्रेन के पार्ट परसीव करते हैं और वो कैसे हमें क्या बोलना है वो हम कैसे रिप्लाई करते हैं। तो जो इसका सर्किट पूरा ब्रेन में फॉर्म होता है वो हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस सर्किट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज ब्रेन के इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये है सिल्वियन सल्कस, ये है हमारा सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सर्कस के आगे होता है हमारा मोटर एरिया। अब मोटर एरिया के कई पार्ट होते हैं, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। मोटर एरिया में जो एरिया नंबर 44 और 45 होता है, ये होता है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में एरिया नंबर 44 45, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। फंक्शन क्या होता है आराम से पढ़ेंगे। तो ये हो गया हम लोग का पहला एरिया। ठीक है, ऐसे ही जो ये हम लोग का टेम्पोरल लोब होता है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला गायरस होता है इसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में इंपॉर्टेंट हमें 3 एरिया ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा एरिया नंबर 41 42, ये होता है हम लोग का प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, पहले हम लोग सारे एरियाज के नाम पढ़ लेंगे, उसके बाद इनके क्या फंक्शन है आराम से समझते हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। फिर इसके पास में होता है हमारा सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 22। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 22। और इसी के पास में होता है वर्निक्स एरिया, ये भी एरिया नंबर 22 में ही आता है। वर्निकेज एरिया, ये भी एरिया नंबर 22 में ही आता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा ये मोटर कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पहले हर एरिया का फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया से। देखिए, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टोन को समझना। टोन, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ सब छोड़ दूँ, बस मेरे मुंह से आवाज़ निकली, कोई आवाज़ आई, वो उस आवाज़ को समझना, उस आवाज़ की टोन को समझना कि हाँ कोई आवाज़ आई है। ये काम होता है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया का। ये ब्रेन को ये बताता है कि हाँ एक आवाज़ आई है। ठीक, फिर आता है सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 22। इसका काम होता है साउंड का लोकलाइजेशन, कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसका लोकलाइजेशन करता है हमारा सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। अब जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया और सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होते हैं, ये कुछ फाइबर से जुड़े होते हैं वर्निक्स एरिया के, कुछ फाइबर्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं वर्निक्स एरिया से। ठीक, कुछ आवाज़ आई है, आवाज़ कहाँ से आई है, फिर ये सारा सिग्नल जाता है वर्निक्स एरिया के पास। फिर वर्निक्स एरिया जो होता है वो समझता है कि आवाज़ किसकी है, जानी पहचानी आवाज़ है कि नहीं, कि जानी पहचानी आवाज़ है या नहीं जानी पहचानी आवाज़ है। तो मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन का काम है वो संभालता है हमारा वर्निक्स एरिया। क्या आंसर करना है ये भी वर्निक्स एरिया ही बताता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या कुत्ता उड़ता है, तो पहले तो मैंने बोला, टोन, आवाज़ आई, ये बताया प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ने। कहाँ से आई, ये बताया सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया ने। अब कुत्ता उड़ता है कि नहीं, ये सोच रहा है वर्निक्स एरिया, ये सोचने का काम करता है वर्निक्स एरिया। फिर ये अपना एक आंसर फॉर्मुलेट करता है, ये बोला कि नहीं कुत्ता नहीं उड़ता है। फिर कुछ फाइबर जुड़े होते हैं हमारे, जो वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया को जोड़ते हैं आपस में, और इन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कुएट फेसिकुलस। आर्कुएट, ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। तो ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं वर्निक्स एरिया को और ब्रोकाज एरिया को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो वर्निक्स एरिया ने बोल दिया कि नहीं कुत्ता नहीं उड़ता है, ये आवाज़ कहाँ पहुंच गई, मतलब ये आंसर कहाँ पहुंच गया है, ब्रोकाज एरिया में। ठीक, अब ब्रोकाज एरिया के काम क्या क्या होते हैं। एक तो सबसे पहला काम होता है सिंटैक्स। इस वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो मुझसे कोई पूछे कि तुम खाना खाओगे, तो मैं बोलूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसमें 4 वर्ड है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मुझे इन 4 वर्ड को किस ऑर्डर में रखना है, इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, कि कौन से वर्ड को कौन से ऑर्डर में रखना है, इससे हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, ग्रामर का, फिर वो जो मुझे आंसर करना है उसमें ग्रामर का जो रोल होगा, ग्रामर को कैसे पुटअप करना है, वही सब सोचता है ब्रोकाज एरिया। फ्लुएंसी, ठीक है, कि एक बार में कितने सेंटेंस बोलने हैं, कितनी तेज बोलना है, फ्लुएंसी क्या होनी चाहिए, वो काम होता है ब्रोकाज एरिया का। ठीक है, तो ये 3 काम होते हैं हमारे ब्रोकाज एरिया के। तो वही कि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ बोला, क्या कुत्ता उड़ता है, टोन गई 41 42। ठीक है, कहाँ से आवाज़ आई, साउंड लोकलाइजेशन किया सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया ने, दोनों ने सिग्नल भेजे वर्निक्स एरिया को। वर्निक्स एरिया ने फॉर्मुलेट किया आंसर कि कुत्ता नहीं उड़ता है, नहीं, तो इसने आंसर भेजा ब्रोकाज एरिया को। ब्रोकाज एरिया ने सिंटैक्स उसमें इंक्लूड किया, ग्रामर इंक्लूड की, फ्लुएंसी इंक्लूड करी, ये काम कर दिया किसने, ब्रोकाज एरिया ने। ठीक है, अब क्योंकि ये स्पीच मोटर एरिया है, तो यहाँ से सिग्नल अब कहाँ जाते हैं, नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं, हमारे सब कॉर्टेक्स में जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल, बेसल गैंग्लिया, वहाँ से होते 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 जो हमारी मसल्स होती हैं मेनली बोलने की मसल्स, जैसे कि टंग हो गया, डायाफ्राम हो गया, ठीक है, इन सबको सिग्नल दिया जाता है कि अब तुम्हें मतलब मोटर एक्शन करना है और आवाज़ को मुंह से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज सर्किट। हमारा लैंग्वेज सर्किट ऐसे काम करता है, मैं एक बार से फिर से बना देता हूँ एक बार। देखो, टोन ऑफ साउंड, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने का काम होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का, यहाँ से सिग्नल, और प्लस साथ में सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का साउंड लोकलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ से सिग्नल कहाँ जाते हैं, हमारे वर्निक्स एरिया में।
इसका काम क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्या बोल रहा है, आंसर क्या है, वो ये बनाता है। फिर ये सिग्नल भेजता है ब्रोकाज एरिया को, और ब्रोकाज एरिया और इसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। ठीक है, ब्रोकाज एरिया का मेन काम क्या होता है? सिंटैक्स, ग्रामर, फ्लुएंसी। फिर ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है न्यूरॉन्स को, कहाँ पे? जो कि कॉर्टेक्स में होते हैं। फिर वहाँ से वो जाते हैं वही पूरे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में जाते हैं, फिर ब्रेन स्टेम में वही जो क्रेनियल न्यूक्लियाई, फिर वहाँ से आते हैं मसल्स में सिग्नल दे देते हैं, और मसल्स के एक्शन से हम लोग के मुँह से आवाज़ निकल जाती है। मसल में जैसे कि डायफ्राम हो गया, टंग हो गई, ठीक है, फेरेंजियल मसल्स हो गई, तो यहाँ पे सिग्नल भेजता है। तो ये हमारा पूरा जो सर्किट है इसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज सर्किट। अब इसमें अगर कोई लीजन होता है या कोई आर्टरी जो इन सबको सप्लाई करी है उसमें इस्चीमिया होता है, तो इन सब में क्या फ़र्क पड़ता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। बाय बाय।